जेएसडब्ल्यू मोटर्स अब एक इंडिपेंडेंट कार ब्रांड के तौर पर अपनी जर्नी शुरू करने के लिए तैयार है, जो जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स से बिल्कुल अलग होगा। इस स्ट्रेटजी का फायदा ये होगा कि कंपनी अपनी मार्केट रीच को और स्ट्रॉन्ग बना पाएगी और पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई कर सकेगी। जेएसडब्ल्यू मोटर्स का पहला प्रोडक्ट चेरी जेटूर T2 IDM PHEV एसवी हो सकता है, जिसे रिसेंटली एक फुल पेज न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में फीचर किया गया था। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक चेरी जेट्योर T2 IDM को जेएसडब्ल्यू मोटर्स के नाम से इंडिया में पेटेंट भी करा लिया गया है। अब इसकी डिटेल्स पर एक नज़र डालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ईयर वॉशिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, डिज़ाइन पैटेंट इमेजेस से क्लियर हो जाता है कि चेरी जेट्योर T2 एक प्रॉपर रोबस्ट और बॉक्सी एसवी है। वो टिपिकल सॉफ्ट अर्बन एसवी वाली वाइब नहीं, बल्कि एक प्योर ब्लड ऑफ रोडर का एटीट्यूड लेकर आती है। इसका ओवरऑल स्टांस और सिलहुड काफ़ी हद तक लैंड रोवर डिफेंडर की याद दिलाता है। स्ट्रेट लाइंस, अपराइट पोस्चर और स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस सब मिलकर इसे एक बोल्ड आइडेंटिटी देते हैं। जेट्योर ने इस डिज़ाइन थीम को रगेड सिंप्लिसिटी का नाम दिया है, और ऑनेस्टली ये नाम परफेक्टली सूट भी करता है। सिंपल डिज़ाइन एलिमेंट्स, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना सॉलिड है कि एसवी देखते ही टफ फील देती है। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो रेक्टेंगुलर हेडलैम्प हाउसिंग्स तुरंत अटेंशन ग्रैब करते हैं। इनके साथ ब्लैक आउट ग्रिल दिया गया है, जिसमें स्टडेड एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, जो एसवी को एक मैकेनिकल इंडस्ट्रियल टाइप कैरेक्टर देते हैं। नीचे प्रोमिनेंट और चंकी बम्पर दिया गया है, जो सिर्फ शो के लिए नहीं लगता, बल्कि प्रैक्टिकल ऑफ रोड यूजेज के लिए भी रेडी दिखता है। साइड प्रोफाइल बिल्कुल क्लासिक ऑफ रोड एसवी वाली फील देता है। स्क्वाड व्हील आर्क एसवी के मस्कुलर स्टांस को हाईलाइट करते हैं। ट्रेडिशनल डोर हैंडल्स का यूज किया गया है, जो रगेड एसवीज में ज्यादा प्रैक्टिकल और ड्यूरेबल माने जाते हैं। रनिंग बोर्ड्स एंट्री एक्सिट को इजी बनाएंगे, स्पेशली जब ग्राउंड क्लियरेंस हाई होगा। रेक्टेंगुलर ORBMs इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ मिलते हैं, और ऊपर रोबस्ट रूफ रेस दिए गए हैं, जो एडवेंचर रेडी वाइब को और स्ट्रॉन्ग बनाते। शार्क फिन एंटीना ओवरऑल मॉडर्न टच ऐड करता है, ताकि डिज़ाइन पुराना सा लगे। पैटेड इमेजेस में जो अलाई व्हील्स दिख रहे हैं, वो सेम डिज़ाइन लगते हैं जो इंटरनेशनल स्पेक मॉडल में भी मिलते हैं। मतलब ग्लोबल स्टाइलिंग कंसिस्टेंसी मेंटेन की गई है। ये बात भी इंडिकेट करती है कि इंडिया स्पेक मॉडल का लुक काफ़ी हद तक इंटरनेशनल वर्जन जैसा ही हो सकता है। रियर प्रोफाइल भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। वर्टिकली स्टेक्ड टेल लैम्प्स एसवी को एक डिस्टिंक्टिव रियर सिग्नेचर देते हैं। सेंटर में T2 बैजिंग दिया गया है, और फ्लैट टेलगेट डिज़ाइन प्रैक्टिकलिटी को सपोर्ट करता है। लोडिंग अनलोडिंग ईजी हो जाता है। नीचे चंकी बम्पर दिया गया है, जो ओरल रगेड अपील को कंटिन्यू करता है। सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है टेलगेट पर माउंटेड स्पेयर टायर, जो फुली इनक्लोज्ड है एक सॉलिड प्रोटेक्टिव कवर के साथ। ये सिर्फ एस्थेटिक एलिमेंट नहीं है, बल्कि प्रॉपर ऑफ रोड फंक्शनैलिटी का सिग्नल भी देता है। जेट्योर T2 IDM सिर्फ लुक्स में नहीं, फीचर्स के मामले में भी काफ़ी लोडेड पैकेज लेकर आती है। इस एसवी में मिलता है एक बड़ा सा 15.6 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कैबिन का मेन अट्रैक्शन बन जाता है। साथ ही 10.25 इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिससे ड्राइवर को सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्रिस्प और मॉडर्न लेआउट में मिलती है। इंटेलिजेंट वॉइस कंट्रोल सिस्टम भी इंक्लूडेड है, मतलब आप बिना बटन्स दबाए काफ़ी फंक्शंस ऑपरेट कर सकोगे। एक प्रॉपर टेक सेवी एक्सपीरियंस है ये। कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो प्रीमियम टच देता है। म्यूजिक लवर्स के लिए 12 स्पीकर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम दिया गया है, जो कैबिन को मिनी कॉन्सर्ट हॉल जैसा बना देता है। वायरलेस चार्जिंग पैड, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स और इन बिल्ट वाईफाई हॉटस्पॉट जैसे फीचर्स क्लियरली दिखाते हैं कि यह एसवी न्यू एज बायर्स को टारगेट कर रही है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका 220 वोल्ट पावर सप्लाई इन द ट्रंक एंड व्हीकल टू लोड फंक्शन। सिंपल वर्ड्स में समझे तो आप इस एसवी को एक छोटा पावर बैंक बना सकते हो। कैंपिंग ट्रिप पे हो या फिर आउटडोर इवेंट में, आप डायरेक्टली कार से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चला सकते हो। ये फीचर एडवेंचर ओरिएंटेड एसवी के कैरेक्टर के साथ परफेक्टली मैच करता है, और ये फीचर आपने शायद क्रेटा ईवी में भी देखा है। ग्लोबल मार्केट में जेट्योर T2 पेट्रोल पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल है, लेकिन PHEV वर्जन को स्पेसिफिकली जेट्योर T2 IDM नाम से बेचा जाता है। इंडिया के लिए प्लान क्लियर है, यहाँ सिर्फ प्लग इन हाइब्रिड वर्जन ही लॉन्च होगा। हालांकि जेएसडब्ल्यू मोटर्स ने अभी तक इंडियन मार्केट के लिए इसका ऑफिशियल नाम रिवील नहीं किया है, तो ब्रांडिंग को लेकर थोड़ा सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। पावर ट्रेन की बात करें तो T2 IDM में मिलता है एक 1.5 लीटर प्लग इन हाइब्रिड सेटअप, जो 156 PS की पावर और 220 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हाइब्रिड सेटअप का फ़ायदा ये होगा कि बायस को पेट्रोल इंजन की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी का कॉम्बो मिलेगा, मतलब परफॉर्मेंस भी मिलेगा और बेटर फ्यूल सेविंग्स भी। जेट्योर T2 IDM का ट्रांसमिशन स्पेशली इस तरह इंजीनियर किया गया है कि हाइब्रिड एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। इसका 3 स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन स्मार्ट तरीके से इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड
और प्योर इंजन मोड्स के बीच सीमलेस स्विचिंग अलाउ करता है। मतलब ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि कौन सा मोड बेस्ट रहेगा। सिटी में साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव, हाईवे पर हाइब्रिड एफिशिएंसी और ज़रूरत पड़ने पर इंजन का फुल सपोर्ट। प्योर इलेक्ट्रिक मोड में पावर मिलती है एक 26.7 kWh बैटरी पैक से। कंपनी के हिसाब से इसका सर्टिफाइड NEDC इलेक्ट्रिक रेंज 139 किलोमीटर तक है। प्रैक्टिकल टर्म्स में देखा जाए तो डेली सिटी कम्यूट के लिए ये रेंज काफ़ी सफिशिएंट हो सकती है। मतलब शॉर्ट ड्राइव्स के लिए पेट्रोल इंजन शायद ऑन करने की भी ज़रूरत ना पड़े। चार्जिंग ऑप्शन भी काफ़ी कन्वीनियंट लगते हैं। फास्ट चार्जर यूज़ करने पर 30% से 80% चार्ज सिर्फ लगभग 30 मिनट्स में हो सकता है, जो कॉफ़ी ब्रेक जितना टाइम है। इस स्टैंडर्ड चार्जर से 30% से 100% तक चार्ज होने में अराउंड 4 घंटे लगेंगे, यानी ओवरनाइट चार्जिंग इजीली पॉसिबल है। लाइक इंटरनेशनल स्पेक मॉडल, इंडिया में भी Z2 और T2 IDM के फ्रंट व्हील ड्राइव और AWD दोनों ऑप्शंस मिलने की उम्मीद है। अगर AWD ऑप्शन आता है तो ये एसवी सिर्फ सिटी क्रूजर नहीं बल्कि प्रॉपर एडवेंचर रेडी मशीन बन सकती है। लॉन्च टाइमलाइन की बात करूँ तो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि Z2 और T2 IDM को 2026 के फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। इस एसवी को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बनने वाली ब्रांड की अपकमिंग ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में लोकली असेंबल किया जाएगा। लोकल असेंबली का फायदा प्राइसिंग पर भी पड़ सकता है। एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग प्राइस लगभग 45 लाख के आसपास हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो Z2 और T2 IDM इंडिया का सबसे एक्सेसिबल PHEV मॉडल बन सकता है। लेकिन प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी एक ऐसा ऑप्शन जो प्रीमियम एसयूवी एक्सपीरियंस, हाइब्रिड एफिशिएंसी और ऑफ रोड एटीट्यूड को एक ही पैकेज में कंबाइन करेगा। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।